सभी को जय मसीह की। आज मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। बावरी समाज का हूँ मैं, जो कि एससी की श्रेणी में आता है। मैं बचपन से ही देवी देवता की पूजा अगरबत्ती करता था। साल 2011 में मैंने परमेश्वर के वचन को जाना, मेरे भाई और भाभी जी के द्वारा। जब मैंने इनको हर रविवार चर्च में जाते देखता तो मुझे इनसे घृणा सी होती थी कि ये गलत काम करते हैं, अपने देवी देवता को छोड़कर किसी दूसरे के पीछे जाते हैं। मैं इनसे झगड़ा करता था और इन्हें बोलता कि आपके पास्टर को कभी मेरे सामने लाना, मैं उनसे बात करूंगा। क्या जानते हैं वो, उनको क्या ज्ञान है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या वो मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे? सच्चाई क्या है? ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हमारे गांव में वो मेरे भाई कभी पास्टर साहब को नहीं बुला सके, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी जन उनसे झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारा गांव पूरा कट्टर हिंदू गांव है और लोग नहीं समझते हैं कि सच्चाई क्या है। इसलिए उन्होंने बुलाना उचित नहीं समझा और उन्होंने नहीं बुलाया। पास्टर साहब भी कभी नहीं आए थे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक रविवार उन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ चलो, आपको जो पूछना है वहीं चर्च में पूछ लेना और वहाँ देख भी लेना कि क्या होता है। वहाँ की गतिविधियों के बारे में जानना, आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। मैंने भी उनकी बात मान ली कि चलो देख के तो आते हैं क्या होता है, आखिर वहाँ क्या है, क्यों ये जा रहे हैं पीछे। मैं यही सब सोच के मैंने उनकी बात मान ली और मैं उनके साथ चर्च में गया। वहाँ आराधना हो रही थी। उसके बाद पास्टर साहब ने वचन बताया कि परमेश्वर दयालु है और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्होंने यीशु मसीह के क्रूस पर कुर्बान होने का वो विवरण भी बताया था कि किस तरह यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण अपनी जान दी और वो हमसे कितना प्यार करते हैं। ये वचन जब मैं सुन रहा था तो सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने हमको बनाया है, पूरी कायनात बनाई है, सब कुछ जो यहाँ इस जगत में बनाया है, वह मुझसे और आपसे हर एक से प्यार करता है और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को द्वारा सबको पापों से छुटकारा और अनंत जीवन देने के लिए ये किया है। और वो चाहता है कि हम नाश ना हो, हम नरक की आग में ना जलें, वरन उसके साथ सदा के लिए आनंद मनाएं। हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए सृजा गया है कि हम उसकी आराधना करें। मेरे मन में जो सवाल उठते थे उनका मुझे उत्तर मिल चुका था। फिर मैंने ये देखने के बाद निर्णय किया कि मैं ये दुनिया की लालसाओं को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, यीशु मसीह का चेला बनकर अपना जीवन गुजारूँगा। साल 2012 में मेरा 32वां भी हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे चुन लिया है। और ऐसे कई भाई हैं, कई लोग हैं जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं। जो वो करते हैं, शैतान ने उनकी आंखें ऐसे बंद करके रखी है कि वो जो भी करते हैं उन्हें लगता है यही सच्चाई है। पर मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं है। वचन या बाइबल हमें सिखाती है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्लीज़ आप सत्य को जानिए और अपना उद्धार आपको चुनने के लिए परमेश्वर ने दिया है। बाइबल को पढ़िए, उसमें समझिए, यीशु मसीह के जीवन को आप समझिए कि वो इस जगत में क्यों आया, उसने दुख उठाया और जब वो क्रूस पर मारा जा रहा था या क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसने उनको भी माफ़ किया जो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। उसने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। ऐसा और कोई प्रभु इस जगत में नहीं है।
जो इतना दयालु हो, जिसमें इतना प्रेम हो। प्लीज़ मेरी आप सबसे विनती है कि किसी दूसरे या किसी अन्य की बातों में आकर अपने जीवन को नाश ना होने दें। समय निकट है, इस पृथ्वी का अंत निकट है। प्रभु फिर से आने वाला है, और अब की बार जब वो आएगा तब न्याय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने गांव को, अपने देश को बचाइए, क्योंकि नरक हमारे लिए नहीं बना है, इंसानों के लिए नहीं बना है, वो शैतान के लिए बना है, और उसमें शैतान डाला जाएगा। आप अपने आप को कठोर मत कीजिए। प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को कठोर मत बनाइए। प्रभु के सामने नम्र और दीन बनकर आइए। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे क्षमा करेगा, वो आपको क्षमा करेगा। सभी को जय मसीह की।